सभी को नमस्कार। शिक्षा विभाग की स्पेशली उच्च शिक्षा विभाग की सबसे शानदार भर्ती यदि कोई कही जाती है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर होती है। और चूंकि मैं स्कूल एजुकेशन में था तो हमेशा से एक सपना था कि एपी ज़रूर बनना है। और जब बने तो सच में लगा भी कि वास्तव में नौकरी बहुत शानदार है। लेकिन इसको लेकर बहुत सारी धारणाएँ ऐसी बना दी जाती हैं कि एक नया बच्चा जब इसकी तैयारी करता है तो उसे लगता है कि शायद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बहुत मुश्किल काम है। मेरा ये मायना मानना भी है और ये सच भी है कि ये सबसे ईज़ी भर्ती होती है बजाए कि ग्रेड 3 के, ग्रेड 2 के, ग्रेड 1 के। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ज़्यादा आसान है। आप लोगों को डर लगता होगा कि सर इसमें इंटरव्यू है, ये है। इनके नाम से कहीं भी डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका फर्स्ट पेपर जिसमें आपका 75 मार्क्स का होता है, आपका सेकंड पेपर ये भी 75 का होता है और जो आपका थर्ड पेपर जो 50 मार्क्स का होता है जिसमें शो क्वेश्चन आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देता है आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए। और ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है क्योंकि मेरा थर्ड पेपर जो था ये हमारा ऑफलाइन हुआ था, बाकी दोनों पेपर ऑनलाइन हुए थे। आजकल तो तीनों ही ऑफलाइन होने लग गए। तो इस पेपर में मेरा स्कोर बहुत अच्छा था। इन 37 मार्क्स मेरे उस समय थे। फिर वो 2-3% डिलीट हो गए थे इकोनॉमिक्स वाले। लेकिन इकोनॉमिक्स के पर्सन स्पेशली मेरे सही थे और ये मेरा प्लस पॉइंट था। मैं चाहता हूं कि यदि आप थोड़ा-सा कि आप आने वाले एग्ज़ाम को लेकर बहुत सिंसियर हैं कि मुझे सर बनना है। तो 2 चीज़ें दिमाग से निकाल दो कि सर ये बनना बहुत टफ है, मैंने कहा सबसे आसान है। नंबर 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने इसको लेक्चर के लिए पढ़ा है, जो नेट के लिए पढ़ा है उसी को ही कंटिन्यू रखिए, विषय वस्तु को बार-बार चेंज मत कीजिए। और तीसरी चीज़ इसमें यही होती है आप कितना मल्टीपल रिवीजन कर पाते हैं। हमेशा याद रखिएगा चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी भर्ती हो, मल्टीपल रिवीजन ही आपको औरों से आगे रखता है। तो सब्जेक्ट में वही करना है जो आप करते रहे हैं, जो नेट में पढ़ा है, जो स्कूल लेक्चर में पढ़ा है आपने, इसमें कोई बदलाव लेके मत आइए। जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो इनफ है। बस लेटेस्ट जो पेपर हैं और वो भी अलग-अलग स्टेट के जो पीएससी के पेपर हैं कम से कम उनको ज़रूर देखना, क्योंकि हूबहू ही सब्जेक्ट के पर्सन अलग-अलग पीएससी के जो पेपर हुए हैं वहाँ से उठा लिए जाते हैं। तो इन दोनों पेपरों का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ और अलग-अलग सब्जेक्ट का वीडियो मैंने लंबे टाइम से जो सक्सेसफुल असिस्टेंट प्रोफेसर में अलग-अलग सब्जेक्ट हैं उनमें बता चुका हूँ। तो कहीं न कहीं वो आप देख लीजिएगा और इसको लेकर आप लोगों ने लगभग तैयारी कर ली होगी। इंपॉर्टेंट चीज है ये जो नया थर्ड पेपर है, क्योंकि अभी आरपीएससी का जो नया ट्रेंड आया है स्कूल लेक्चर के बाद सेकंड ग्रेड के पेपर, इनसे एक नया ट्रेंड उभरा है कि यूपीएससी की तर्ज के ऊपर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मार्केट में जो गाइड हैं वो लगभग से फेल होती सी नजर आई। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम ग्रेड आपका जो थर्ड पेपर है उसको कैसे तैयार करें, योग्यता वगैरह का इनका सबका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। जिन बच्चों का नेट का पेपर अच्छा गया है उन बच्चों को भी मेरे अनुसार इसको सिंसियरली सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा चांस है। और यदि इसमें आप अच्छे से कर लेते हैं तो दिसंबर के बाद आपको जो नई स्कूल व्याख्याता की भर्ती आई है उसके लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा। सब्जेक्ट आपका तैयार हो ही जाएगा। थर्ड पेपर के माध्यम से आपका राजस्थान जीके भी कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं मैथ नहीं है, इंग्लिश नहीं है, आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है और आपका थर्ड पेपर तैयार करना है। और लास्ट में ये 200 का जो स्कोर है उसमें से लगभग आप मान के चलिए कि सिलेक्शन जो होते हैं वो लगभग 130 प्लस नंबरों पे सिलेक्शन होने शुरू हो जाते हैं हर बार। चाहे वैकेंसी ज्यादा आए चाहे कम आए, लगभग यही रेशियो रहता है 130 प्लस। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में थोड़ा और ज्यादा चला जाता है, 145 के आसपास चला जाता है, 150 प्लस चला जाता है। बाकी नॉर्मल सब्जेक्ट में 130 प्लस जाता है। तो ये टारगेट लेके चलें कि हम रिटर्न में जितना अधिक मैक्सिमम नंबर लेके आएंगे, ये इंटरव्यू के जो 24 नंबर हैं ये आपको उतने ही कम जलंग लग जाएंगे, कोई डर नहीं लगेगा। और यदि आप रिटर्न में कम लेके आते हैं तो फिर आपको लगेगा इंटरव्यू में इतने नंबर तो आने ही चाहिए। तो पूरा फोकस आपका रिटर्न एग्जाम पे होना चाहिए और इसमें आप तीनों पेपरों में बैलेंस बनाओगे, तीनों को बहुत अच्छे से करोगे तब कर पाएंगे। और शॉर्ट में चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि जो थर्ड पेपर है उसको बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग आप कैसे करें, कि फिलहाल का जो ट्रेंड है उसमें आप किन चीजों पे ध्यान दें इसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने पहले भी बोली है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मल्टीपल रिवीजन यही सिलेक्शन का बेस है। घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जो चीजें आप लगातार पढ़ रहे हैं उन्हीं को कंटिन्यू कीजिए। जो नोट्स आपके पास हैं उनमें बस चीजों को अपडेट कर लीजिए। बहुत ज्यादा नई किताबें आपको लाने की आवश्यकता नहीं। ये थर्ड पेपर है, 50 अंक का है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों की संख्या 100 होती है, 2 घंटे नेगेटिव मार्किंग है।
पहला पार्ट है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति वाला, ठीक है? और इस बार जो पेपर हुए हैं स्कूल लेक्चर में, वो सबसे अ, अच्छे लेवल के प्रश्न जो है वो इसी से पूछे गए हैं। देखिए 20 प्रश्न यहाँ से आएँगे आपके सामने। 20 प्रश्नों का मामला है, ठीक है? इस पूरे पार्ट में से 20 प्रश्न आएँगे, 4-5 पार्ट है, पाँचों में से 20-20 आते हैं। अब इस सिलेबस को देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन वो ही चीज़ें हैं जो आपने अभी पढ़ी हैं फिलहाल। तो मेरे अनुसार इसमें सिंपल सा तरीका ये है कि जो नोट्स आपने पढ़े हैं, जो टॉपिक्स रियल में जहाँ से प्रश्न बहुत हट के नहीं आता, अब जैसे राजस्थान की सभ्यताएँ हैं, तो ये सब गाइडों में एक जैसा है, तो इसके लिए आपको कोई नया कंटेंट बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। राजवंश वाला पार्ट एक तो ये पार्ट होता है, ठीक है? और एक ये भक्ति मध्यकालीन भक्ति आंदोलन वाला, ठीक है? और एक भाषा साहित्य वाला। 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको डीपली जाना चाहिए, मतलब अच्छे लेवल की किताबों से पढ़ना चाहिए, चाहे वो शर्मा पावा हो, चाहे आरपी व्यास हो, चाहे हुकुमचंद जैन हो, अच्छे लेवल की किताब से आप देख सकते हैं। तो मेरी तो ये राय है कि जो नोट्स आपके पास हैं उन्हीं को कंटिन्यू रखिए, या जिस गाइड से आप पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू रखिए। हाँ, 2-3 टॉपिक जहां से बहुत लेंदी प्रश्न पूछे गए, जैसे किलों के ऊपर, दुर्ग के ऊपर अच्छा प्रश्न पूछा गया, ये राजवंशों के ऊपर अच्छे प्रश्न आते हैं, ठीक है? भाषा साहित्य पे अच्छे प्रश्न आते हैं, तो इन पार्ट्स को थोड़ा स्ट्रोंगली तैयार कर लो। और विशेष रूप से कोई अच्छी लेवल की टेस्ट सीरीज भी आप इसके लिए देख सकते हैं, यद्यपि हम भी इसके लिए टेस्ट सीरीज चलाते हैं, बट आपको जो भी बेटर लगे वहां ज्वाइन कीजिए, जो वास्तव में आपको चुनौतियां दे, वो टेस्ट सीरीज वो बहुत जरूरी है। तो ये पहला जो पार्ट है 20 प्रश्नों के लिए, वो आप इससे देख सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। और वैसे भी आप नया कंटेंट, अभी नया किताब चेंज करना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि पहली किताब इसके लिए सबसे बेस्ट किताब यही है कि जो शर्मा पाव वाली राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो किताबें चलती हैं, राजस्थान जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों का जो सिलेबस होता है उसके नीचे जो सिलेबस इन किताबों का नाम दिया होता है, और आरपीएससी फिलहाल प्रश्न वहीं से उठा रही है। तो आप शर्मा पावा देख सकते हैं, आधुनिक राजस्थान के लिए आरपी व्यास देख सकते हैं। और यदि आप गाइड में जाना चाहते हैं तो जो गाइड आपके पास थी उसको देख लीजिए, यदि फर्स्ट में भी इनफ नहीं हुई है तो चेंज कर दीजिए। गाइडों में अभी फिलहाल जो सबसे ट्रेंडिंग चल रही है, जिससे सबसे अधिक प्रश्न आए हैं, वो पप्पू सिंह प्रजापत है, तो ये भी आप पीपी वाली भी देख सकते हैं। ये ठीक है किताब, यद्यपि हार्ड लगेगी आपको, बट ये फिलहाल ठीक आए हैं इसमें से प्रश्न कपूर सिंह प्रजापत से। या आपके पास ऑलरेडी कोई गाइड है, जैसे पवन जी वाली यदि आपके पास है, यदि उसका थोड़ा अपडेट एडिशन आ जाए तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अब ये पार्ट बदला है। अब ये शॉर्ट पढ़ने वाला पार्ट रहा नहीं है, तो कहीं ना कहीं गहन पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम इस पार्ट को ऐसे पढ़ो कि आगामी भी जब कोई एग्जाम दो, आप ग्रेड फर्स्ट दो, ग्रेड सेकंड दो, कोई भी भर्ती दो, तो कम से कम ये सोचना नहीं पड़े कि बार बार किताबें चेंज मत करो। तो एक अच्छी किताब ले लो जो गहराई लिए हुए हो, और उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे आने वाली वैकेंसीज में फायदा हो जाता है। प्लस 2 या 3 साल के पीवाईक्यू, 3 साल के पीवाईक्यू अच्छे से निकाल लो, लेटेस्ट इस साल के पीवाईक्यू जरूर देखने, और फिर एक अपने आप को टेस्ट करने के लिए कोई भी अच्छी लेवल की टेस्ट सीरीज आप इसको देख सकते हैं, चलाएंगे हम भी, बट आपको जो भी बेटर लगे वो देख लीजिएगा। तो पहला पार्ट राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इसमें राजस्थानी भाषा वाला पार्ट है, उसको थोड़ा ढंग से देखना, क्योंकि ग्रेड थर्ड में भी अच्छा आता है, तो ग्रेड थर्ड का भी एक पार्ट आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, उसमें ग्रेड फर्स्ट में जो पेपर आए हैं वो कोई ऐसे नहीं आए जो चुनौती देने वाले हों। और ज्योग्राफी जो एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ें होती भी नहीं है। तो यहाँ जो किताबें हैं, पूरा सिलेबस है, आप चाहे पुराने जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ें, क्योंकि अभी तक जो पेपर आ रहे हैं वो सब पुराने जिलों के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, या नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ लें, क्योंकि आगामी भी आपके सब जगह काम आएगा। तो इसके अंतर्गत जो किताब है, एक तो हरिमोहन सक्सेना, जहाँ से पेपर सेटर पेपर बनाता है, लेकिन वो किताब आपने नहीं पढ़ी है, तो इस समय आप पढ़ोगे तो आपके लिए तकलीफ देह होगी। तो हो सकता है जो गाइड या जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं, चाहे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, वो भी अच्छे हैं ज्योग्राफी के लिए, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना? लक्षिता मैडम वाले नोट्स ठीक हैं, यदि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं आपके पास, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, ठीक है? स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स जो हैं वो देख सकते हो। या हरिमोहन सक्सेना जो है वो इसके लिए बढ़िया किताब है, यदि आप पढ़ सकते हो तो पढ़ना। गाइड के रूप में आप कोई से भी देख लीजिए, जितनी भी गाइडें आ रही हैं, चाहे पेनोरमा देखो, पेनोरमा में भी अच्छा पार्ट दे रखा है, भिंदवाल में भी अच्छा पार्ट दे रखा है, नाथ की भी अच्छी पार्ट है इसमें। तो इनमें से कोई भी गाइड आप एक चुन सकते हैं। बाकी पहली कोशिश करें कि एक अच्छी किताब पढ़ लेते हैं तो इन फ्यूचर आपके हमेशा काम आएगी। तो ज्योग्राफी बहुत हार्ड नहीं आई है, चाहे पुराने जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ो, चाहे नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ लो, बट नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ लो, कोई बड़ा इशू नहीं है। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ये पार्ट भी आपने अभी पढ़ा है, यद्यपि ये पार्ट हमेशा चैलेंजिंग होता है और फिलहाल बहुत चैलेंजिंग है। चाहे राजस्थान की पॉलिटी के प्रश्न हो, चाहे इंडियन पॉलिटी के प्रश्न हो, लेकिन ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर में केवल राजस्थान की पॉलिटी आती है।
उसके लिए बेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है। यद्यपि गाइड के रूप में एक राहुल चौधरी की गाइड आती है, प्रदीप कुमार बोर्ड सर जो आईएएस हैं उनकी किताब भी आती है, और एक वाणी प्रकाशन की किताबें भी आती हैं, ठीक है। एक विक्रम सिलाइच ने भी इसके लिए ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बुक निकाली हुई है। तो ये 3-4 किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन इसके जो प्रश्न आते हैं वो हमेशा चैलेंजिंग आते हैं। तो मेरी तो ये राय है कि इस साल के पेपर जरूर देखना, और पेपरों के अनुसार जो भी आप किताब मटेरियल लो उसको उस दृष्टिकोण से पढ़ना, करंट से जोड़ के पढ़ना, गहराई से पढ़ना। यद्यपि चूंकि 20-20% है तो आप कंप्लीट छोड़ नहीं सकते कि सर हम राजस्थान की पॉलिटी छोड़ दें, नहीं छोड़ दें। एक 20% में कम से कम अपन ये तो कोशिश करें कि 10 से 15% का मटेरियल बहुत अच्छे से तैयार करें। ये तो मेरी आपको राय है। तो राजस्थान की पॉलिटी इसलिए चांसेस ठीक बन जाएंगे, इतना हार्ड भी नहीं आएगा। तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, और विशेष रूप से जो राजस्थान का करंट के संदर्भ में पढ़िएगा, और राजस्थान के जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जो मटेरियल है यदि वो आप कलेक्ट कर सकते हो सबसे बेस्ट है। बाकी गाइड के रूप में इसमें फिलहाल तो यही चल रही हैं, बाकी ये ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहे फिलहाल, ठीक है। राहुल चौधरी की है लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रेशियो नहीं है, ठीक है। प्रदीप कुमार बोर्ड सर की है, ये किताब भी अच्छी किताब है, इसमें विद क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा विक्रम सिलाइच की किताब आती है ऑब्जेक्टिव, वो भी आप इसके लिए देख सकते हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही किताबें हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख लें, ठीक है। एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी किताब है इस पे ऊपर, जो एमएलएसयू में प्रोफेसर हैं, मेरे एकदम नाम ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उनकी किताब भी इस पे आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी, वो भी अच्छी किताब है। पहले तो वही चलती थी एकमात्र, वो पेपर भी वहीं से आते थे, आजकल बच्चे गाइडों के चक्कर में पड़ गए। तो इसको बाकी ये पार्ट आपने लगभग ने पढ़ा है वहीं से पढ़ लेना, थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा इसको, और PYQ इसका निकाल लेना, और एक कोई भी टेस्ट सीरीज। राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान का करंट, ये लास्ट के 2 पार्ट हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। 20% आपके आएंगे, लेकिन ये 20% पूरे के पूरे आप सही कर सकते, सबसे बड़ी बात है। पॉलिटी में आप मार खा सकते हो, हिस्ट्री में मार खा सकते हो, लेकिन इकोनॉमी जो पार्ट है वो करंट पे आता है, पूरा आर्थिक सर्वे पे आता है। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को यहां पे लीड करना चाहिए। इस पार्ट में आप मैक्सिमम लीड कर सकते हो आर्थिक सर्वे के ऊपर। थोड़ा सा करंट से रिलेवेंट जोड़ के ये प्रश्न पूछेगा, तो आर्थिक सर्वे तो आपको पूरा का पूरा निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के खुद पढ़ना चाहिए, मेरी तो राय है। यद्यपि मार्केट में इसके एडिशन निकाले जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो मैंने तो खुद इसको पूरा का पूरा प्रिंट आउट निकाल के पढ़ा था, जिसमें आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि लास्ट ईयर का पेपर उठा लो, लास्ट एपी के 2-3 साल के पेपर उठा के देख लो, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि जीडीपी पे कैसा प्रश्न आया है, सेवा क्षेत्र के ऊपर कैसा प्रश्न आया है, वाणिज्य रिपोर्ट के ऊपर, मतलब ये सब आपको आइडिया लग जाएगा पूरा का पूरा। तो उन प्रश्नों को साथ में रखिए, उन पेपरों को साथ में रखिए, और इसका एक प्रिंट आउट निकालिए, और उसमें इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करते हुए इसको आपको तैयार करना चाहिए। ये 20 में से 20% आपको दे सकता है, ये लीड करवा देगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए। तो पूरा आर्थिक सर्वे जो है इसको तैयार कर लें, प्लस पिछले 4-5 महीने में कोई आर्थिक योजना या आर्थिक जो घटनाएं हैं, कोई महत्वपूर्ण आंकड़े आए हैं, वो भी इसमें देख लीजिएगा। अपडेट करना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बाकी कोई अपडेट नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है। जैसे कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण राजस्थान सरकार की कोई योजना आ गई या कोई विशेष चीज आ गई, तो वो आपको देखना है, ठीक है। तो राजस्थान में दूध उत्पादन को लेकर कोई नया आंकड़ा आ गया, औद्योगिक परिदृश्य में जैसे उद्योगों को लेकर अभी एक नई नीति आई है, ठीक है। तो ये कृषि प्रसंस्करण नीति क्या है, सेवा क्षेत्र क्या है, तो इसको लेकर थोड़ा सा अपडेट भी कर लेना। बाकी इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको पूरा का पूरा पढ़िएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल्याणकारी योजनाएं जैसे इसमें डाल दी, तो ये अब इसमें लेटेस्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। महिला सशक्तिकरण, बाल विकास के तो ये लेटेस्ट वाले भी आपको देखने हैं, तो ये थोड़ा सा देख लेना। आर्थिक सर्विस से भी हटकर ये चीजें, यदि अभी कोई योजना संचालित हुई है, ये भी योजना कोई नहीं आई, तो वो आपको देखनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। करंट लास्ट का है, और करंट ने इस बार ग्रेड फर्स्ट में सबका धुआं निकाल दिया, जितनी भी गाइडें आती थी वो लगभग फेल हो गई, सबने हाथ ऊंचे कर दिए। लेकिन चूंकि इस बार राजस्थान का ही आना है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो करंट के लिए क्या पढ़ें, सबसे बेस्ट तो करंट के लिए यही है कि आप सूजस तैयार कर लें। सूजस आपके पास होनी चाहिए, सूजस के आंकड़े आप जरूर देख लें, और ये हर कोई उपलब्ध करवाता है, जैसे हम भी उपलब्ध करवाएंगे। जो भी 5 महीने के हैं, जनवरी से लेकर लगभग दिसंबर तक का, नवंबर तक के पूरे आंकड़े उपलब्ध करवा देंगे। प्लस न्यूज़पेपर, जिसमें चाहे वो पत्रिका है चाहे भास्कर है, इनमें कोई चर्चित कोई भी योजना रही है ना, चर्चित कोई आंदोलन या योजना जिसका जिक्र किया गया है, वो पत्रिका भास्कर की कोई भी कटिंग हो तो वो भी जरूर आपको देखना चाहिए। और वेबसाइट जैसे समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट है, मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है, वहां से जो योजनाओं के बारे में कोई भी ट्वीट किया गया है, कोई योजना प्रसारित की गई है,
ऐसी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी वेबसाइट से यदि आप आंकड़े एकत्रित कर सकते हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि करंट वहीं से आता है। बाकी आप लास्ट टाइम में आपको लगे तो कोई भी एक मैगजीन जो है उठा लीजिएगा। यद्यपि इस बार मैगजीन्स फेल हुई हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे वो लोग भी कि ये चीज़ें सब अपडेट करें। तो कोई भी, चाहे वो मूमल उठा लें, चाहे विनोद की उठा लें, कोई भी आप गाइड, जो भी कॉस्मोस की भी बहुत अच्छी करंट की मैगजीन निकालते हैं वो लोग, तो इनमें से कोई भी करंट का आप मटेरियल जो है वो कोई भी मैगजीन से तैयार कर लें। बाकी खुद तैयार कर लेंगे और खुद प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे, वेबसाइट्स वगैरह देखना, खंगालना शुरू कर देंगे, तो भविष्य के लिए भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो टोटल ये 20-20 नंबर के पार्ट हैं। मेरी आपको ये राय है कि इसका जो मैंने मटेरियल बताया है, या तो आपके पास है तो उसको चेंज मत कीजिए। कुछ टॉपिक्स जो बड़े डीपली आते हैं उनका मैटर अपडेट कर लीजिए। नंबर 2, पुराने 2 या 3 साल के पेपर निकालें, बाकी बहुत ओल्ड में नहीं जाएं। नंबर 3, मल्टीपल रिवीजन करने का प्रयास करें, चाहे वो सब्जेक्ट है चाहे आपका ये 3 बार कम से कम रिवीजन करें, क्योंकि एपी में या कोई भी एग्जाम में मल्टीपल रिवीजन ही आपको बड़ा बनाएगा। कोचिंग वोचिंग करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। मेरे अनुसार तो निरर्थक है कोचिंग करना एपी जैसे नौकरी में। ठीक है, लगभग हमारे बैच के लोग बिना कोचिंग के लगे हैं, चाहे वो अब हम सब कोचिंग करवाने लग गए हों, लेकिन कोई भी किसी ने नहीं की। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि कहीं जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अपने आप को रीटेस्ट करते रहें, यही कुछ तरीके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, विश्वास रखें कि एपी इतनी बड़ी नौकरी नहीं है कि जिसके लिए आपको लगे कि हम योग्य नहीं है। आप कर सकते हैं, यदि आपने नेट किया है तो आप 100% असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये बहुत गोल्डन जॉब है। तो जो बच्चे करना चाहते हैं और जिन बच्चों को लगता है कि हमें इसी को करना है, तो बाकी दिमाग में मत लाना, पूरा समर्पण देना। इसके साथ बहुत सारी तैयारी आपकी आगामी जो वैकेंसियां उनके लिए भी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।